हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो ज्योग्राफी का सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो हम लोगों का भारत का जो हम लोग कल देखे थे, क्या क्षेत्रफल देखे थे, है ना। कितने सीमाओं से लगा हुआ है, कौन कौन से देश से कितने राज्यों से सीमा लगा हुआ है। फिर हम लोग क्या देखे थे, समुद्री तट जो देखे थे पश्चिम में, फिर पूरब में। कल हम लोग देखे थे क्या, इसका कितने राज्यों का कौन कौन सा राजधानी है, यही सब ने देखे थे। और फिर देखे थे क्या, कर्क रेखा किस किस राज्यों से गुजरता है। फिर देखे थे आपको कि मानक समय रेखा किस किस राज्य से गुजरता है। फिर हम देखे थे कि उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है। फिर देखे थे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। फिर देखे थे क्या आपको पूर्वोत्तर बिंदु का नाम क्या है। फिर क्या पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या है। हम लोग भारत की लंबाई और चौड़ाई इसको भी हम लोग कवर किए थे, है ना। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, अलग देशों से, दूसरे देश से लगता है, उसका बताइए, उसका नाम क्या है। क्या बोली तुम? नहीं, ये बोली रांची, राजस्थान ना, क्यों लगेगा राजस्थान। राजस्थान का जो सीमा लगता है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा लंबा है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि किस राज्य का सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम लगता है, नागालैंड। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो सीमा लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगा हुआ है, 7 देशों के साथ लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा कौन से देश के साथ में उसका सीमा है, बांग्लादेश। तो बता सकता है कितना किलोमीटर में है, 4096.7 किलोमीटर के दायरे में उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है भारत के साथ में। वहीं अगर बात करेंगे कि सबसे छोटा सीमा किसका लगता है, तो अफगानिस्तान लगता है। कितना लगता है, 106 किलोमीटर लगता है, सबसे छोटा सीमा लगता है। ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे रेड क्लिफ सीमा, सुने ना, रेड क्लिफ सीमा सुने हैं। रेड क्लिफ सीमा जो है, आप हमको बताइए किन 2 देशों को बीच में है, भारत और पाकिस्तान के मध्य यह स्थित है, इसको अलग करती है भारत और पाकिस्तान को। चलिए अगर हम बात करेंगे कि रेड क्लिफ रेखा जो है कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश का उसका सीमा उसका गया हुआ है, 3 राज्य से होता है और 2 केंद्र शासित। 3 राज्य, वो कौन सा राज्य जहां पर रेड क्लिफ सीमा जो निर्धारण किया गया है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। वहीं अगर केंद्र शासित का बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब अगर हम बात करेंगे कि रेड क्लिफ रेखा को निर्धारण कब किया गया था, निर्धारित कब किया गया था, 14 से 17 अगस्त के बीच में 1947 में। अब आइए आप हमको बताइए, आपके हमारे भारत में एक राज्य उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश कितने राज्य का, सुन लीजिए, कितने राज्य का सीमा और कितने केंद्र शासित प्रदेश का सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो 8 राज्य उत्तर प्रदेश का सीमा से लगता है, उसका सीमा, और 1 केंद्र शासित। तो 1 केंद्र शासित जो है वो कौन है, दिल्ली। कौन है, दिल्ली। और वही अगर 8 राज्य की बात करते हैं तो 8 राज्य कौन कौन है, चलिए देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर आपको हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हैं। कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और अगर केंद्र शासित का बात करें तो दिल्ली। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में बताइए
कौन ऐसा जिला है, कौन ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है? सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश में जो 4 राज्य से घिरा हुआ है। वो 4 राज्य कौन कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। यह जिला 4 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों से घिरा हुआ है और एक केंद्र शासित से घिरा हुआ है। अब अगर बात करें हम भारत और पाकिस्तान का सीमा, ठीक है, वह बताइए कौन सा सीमा रेखा है? कौन सा सीमा रेखा है? यह सीमा सुन लीजिए पहले, यह सीमा पहले भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी। यह है डुरंड रेखा। कौन है? डुरंड रेखा, जो कि 1876 में सर मार्टमूट डुरंड के द्वारा खींचा गया था 1876 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। क्यों? क्योंकि पहले भारत जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ में, उसका पूरा पाकिस्तान था ना साथ में, तो पाकिस्तान का कोना और अफगानिस्तान का कोना को खींचा गया डुरंड रेखा। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो जो वह रेखा जो है अब हो गया किसके बीच? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। क्यों? क्योंकि रेखा तो वहां ना खींचा गया था और यहीं से बंटवारा हो गया हम लोग का, पंजाब उंजाब इधर से बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का। चलिए बताइए, चीन के साथ बताइए कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करती है? सिक्किम, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यह जो है चीन के साथ में सीमा को निर्धारण करता है। चलिए, आप नाम सुने होंगे मैकमोहन रेखा का, सुने हैं, जो 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींची गई थी और उन्हीं के नाम पर यह रेखा रखा गया था, मैकमोहन रेखा। तो किन 2 देशों के बीच में है ये? भारत और चीन। कब खींचा गया? 1914। कब खींचा गया? 1914 में। चलिए, अगर हम बात करेंगे आपका कि नेपाल का, किसका? नेपाल का, तो नेपाल के बारे में आप हमको बताइए, नेपाल किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनके साथ में जो है यह सीमा साझा करती हैं। ठीक है, अब आइए भारत और नेपाल के बीच एक विवाद चल रहा है, बताइए वो विवाद क्या है? काला पानी लिपुलेख विवाद। काला पानी लिपुलेख विवाद। भूटान है ना, भूटान के साथ कितना राज्य सीमा साझा करती है? 4। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम। हाँ, ये हम भूटान का पूछे ना। हाँ, असम। क्या होगा? असम। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम जो भूटान के साथ में सीमा साझा करती हैं। वही अगर हम म्यांमार की बात करते हैं, तो उनके साथ में कितने राज्य सीमा साझा करता है? 4। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अब आइए
भारत बांग्लादेश सीमा को हम लोग कौन सा सीमा कहते हैं? कौन सा? रेड क्लिक। अच्छा बताइएगा आप लोग, तीन बघिया किनके बीच है? भारत और बांग्लादेश। अगर राज्य की बात करें तो तीन बघिया ना, तीन बीघा। देखिए पेन देखें, तीन बीघा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश के बीच में है ना, तीन बीघा। तो राज्य अगर बात करें तो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। जीरो लाइन, जीरो लाइन किसके बीच है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच क्या है? जीरो लाइन है। ठीक है। बांग्लादेश के साथ में पांच राज्य सीमा साझा करती है। बताइए वो पांच राज्य कौन कौन सा? पहले अच्छा से बोलिए। पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया पांच गो। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम बात करते हैं कौन ऐसा राज्य है जो दो बार सीमा साझा करती है? असम। ठीक है। कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ वो है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। क्लियर है। आते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है। भारत का जो भौतिक प्रदेश है, चलिए तो भारत के हम लोग भौतिक प्रदेश को हम लोग देखने वाले है ना। तो भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो ये 6 भाग कौन कौन से हैं पहले बताइए। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, फिर पश्चिमी मरुस्थल, फिर पश्चिमी पठार, फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 6 भागों में भारत के भौतिक प्रदेश को बांटा गया है। उत्तर में पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप। ये जो है बांटा गया है आपका भौतिक प्रदेश 6 भागों में। अब इसमें आता है कि उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो कितने दूर में है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करेंगे कि उत्तर का मैदानी भाग तो यह कितना है? तो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। 7.5 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ना। पहले भी तो वही बोले थे कि गलत बोले थे? पहले गलत बोले थे। कितना बोले थे हम? हाँ तो लाख किलोमीटर स्क्वायर। नहीं, वो जो उत्तर का हम लोग पर्वतीय भाग बोले उसमें गलत बोले हैं क्या? वो कितना है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यही ना। और उत्तर का जो अगर हम बात करते हैं मैदानी भाग तो वो कितना है? 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर पश्चिम मरुस्थल की बात करते हैं तो यह है 3.58 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं आपको प्रायद्वीपीय पठार का तो वह है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग को बताइए कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय। पहला कौन? ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा पूर्वांचल हिमालय।
ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में कौन कौन सा आता है बताओ? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों जो है ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में एक हो गया, एक काराकोरम और एक जास्कर, ठीक है। अगर हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय बताओ कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? हाँ बोलिए। बृहद हिमा, जिसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं, फिर निम्न लघु हिमा, जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, और एक है बाह्य हिमालय, जिसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। पहला आपका हो गया बृहद हिमा, जिसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया निम्न लघु हिमा, जिसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, और एक है बाह्य हिमालय, जिसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। किसका? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई 4500 से 5000 मीटर, 5500 मीटर, 5500 मीटर है। ट्रांस हिमालय को कितने समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है? तो ट्रांस हिमालय को जो अभी आप देखे हैं ना, ट्रांस हिमालय को 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पहला काराकोरम को देखते हैं, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर को देखते हैं, ठीक है। बताइए किस पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी पर्वत और एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है? तो काराकोरम को हम लोग कृष्णगिरी पर्वत और एशिया का रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। चलिए, कॉडविन, ऑस्टिन या फिर K2 आता है ना, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। बताइए, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा? काराकोरम, सॉरी गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 जिसको कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आने वाले हिमनद, श्रृंखला में अनेकों हिमनद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेकों हिमनद पाए जाते हैं। तो हम लोग उसके बाद इसी में हम लोग सियाचिन को देखते हैं। चलो, सियाचिन के बारे में, हिमनद जो पाया जा रहा है ना काराकोरम के अंतर्गत, हिमनद जो पाया जा रहा है, सियाचिन को हम लोग देखते हैं। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। सन 1884 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे पुनः 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। पुनः इसे अपने कब्जे में कर लिया गया था। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन जो से एक नदी निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नुब्रा नदी। क्या कहते हैं? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन से निकलती है। एक और नदी का नाम बता दीजिए। रोचक नदी। कौन नदी? रोचक नदी। ये कहाँ से निकलती है? सियाचिन से निकलती है। उसके बाद सियाचिन से एक और नदी निकलती है, जिसे कहते हैं गलवान नदी। नाम सुने ना गलवान, जो भी हाल में हुआ है, चीन के साथ में हुआ है। तो 3 नदी आप स्पष्ट कर लीजिए। पहला नुब्रा, दूसरा रोचक, तीसरा गलवान। ये नदी कहाँ से निकल रही है? सियाचिन से। सियाचिन सबसे बड़ा युद्ध स्थल है और सबसे बड़ा हिमनद है। समझ रहे बात को? चलिए, इसके कुछ और प्रमुख हिमनद हैं, जैसे कि बाल्टोरो, सालहोरो, बेफ्रो, हिस्पर और हुजा। अब आते हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला के पास।
लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाख दर्रों का घर। लाख दर्रों का घर उसे कहते हैं हम लोग क्या? लद्दाख। उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी, हाँ, राका पोसी। राका पोसी लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी क्या कहते हैं उसे हम लोग? राका पोसी, जिसकी ऊंचाई अगर आपसे बात करें तो ऊंचाई है 7788 मीटर। ठीक है। राका पोसी जो है विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। ढलान एकदम है, समझ गया ना? ढलान। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगर सवाल उठे कि बताइए भारत का सबसे ऊंचा पठार, लद्दाख। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग मिनी तिब्बत पठार भी कहते हैं। तो मिनी तिब्बत पठार किसे कहते हैं? लद्दाख पठार। लद्दाख पठार के बारे में क्या जाना जाता है? कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। आप सुने होंगे नुब्रा घाटी, आप सुने होंगे पुग्गा घाटी, उसके बाद सुने होंगे रोचर गेप घाटी। ये सब आता है किसके अंतर्गत? लद्दाख पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है। सवाल आया कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान का नाम बताइए। लेह। भी आई है, ये लाइन आपका क्या है? भी आई है कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वह है लेह शहर। अब एक बात बताइए, जॉर्जिया दर्रा का नाम सुने हैं? जॉर्जिया दर्रा, हाँ, NH1 कहां से कहां तक जोड़ती है? ये उरी, श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। उरी, श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कहां पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है। क्या नाम है उसका? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कहां पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग जॉस्कर पर्वत श्रेणी के पास। नहीं था, जॉस्कर नहीं था। चलिए, जॉस्कर नहीं था तो कोई बात नहीं, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं हम लोग फटाफट। नहीं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ना, आज टेस्ट ले लेते हैं इसका। ठीक है। तो कल जो हम लोग को होमवर्क रहेगा वो जॉस्कर पर्वत श्रेणी रहेगा, हिमालय रहेगा। ठीक है, के लिखिएगा, पर्वत चोटी रहेगा पूरा जो कंचनजंगा है। ठीक है, फिर आप यहाँ तक आपको हम देते हैं, थोड़ा ज्यादा देंगे ना, ज्यादा ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।